हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले ट्यूटोरियल में बात कर रहे थे रेटिंग के बारे में। रेटिंग करते समय हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दो तरह की लाइनें दिखाई पड़ती हैं। एक ग्रीन लाइन दिखती है और एक रेड लाइन दिखती है। रेड लाइन का मतलब होता है रिजेक्टेड पोर्शन या रिजेक्टेड क्लिप, जिस पोर्शन को आपने रिजेक्ट कर दिया है और इसका प्रयोग आप इन फ्यूचर नहीं करना चाहते हैं। और ग्रीन का मतलब ये होता है कि वो फ्रेम या वो क्लिप जिसको आप आने वाले प्रोजेक्ट में आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं या आपके लिए ये क्लिप फेवरेट है। तो आप वो फेवरेट में पोर्शन को सेलेक्ट करने के लिए कोई और ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आप जा करके ग्रीन एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, या रेड लाइन पे जा करके क्लिक करेंगे माउस द्वारा तो वो एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब बारी ये आती है फेवरेट क्लिप्स को और रिजेक्टेड क्लिप में अंतर किस प्रकार करते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है अब पॉपअप मेन्यू में। यहाँ पर देखेंगे ब्राउज़र में ही ऊपर ऑल क्लिप आपको दिख रहा है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन ऑल क्लिप्स। ऑल क्लिप्स का मतलब ये होता है कि आपको सारी क्लिप्स दिखाई पड़ेंगी, चाहे आपने उनको फेवरेट रखा हो या रिजेक्टेड में रखा हो या आपने केवल इंपोर्ट किया हो। मार्क एरिया भी दिखाई पड़ेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर होता है हाइड रिजेक्टेड, यानी आप उन पोर्शन को या उन क्लिप्स को नहीं देखना चाहते हैं जिनको आपने रिजेक्टेड लिस्ट में रखा है। तो हम कंट्रोल एच शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करके हाइड रिजेक्टेड ऑप्शन का यूज़ करते हैं और क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर आपने रेड लाइन दिया था, यानी जिस पोर्शन या जिस क्लिप को आपने रिजेक्ट किया था, वो कोई भी क्लिप आपको यहाँ पर ब्राउज़र में शो नहीं हो रही है। केवल ग्रीन लाइन वाली क्लिप्स ही आपको शो हो रही हैं, या जिनको आपने कोई रेटिंग नहीं दी थी वो शो हो रही हैं। यदि यहीं पर आप नो रेटिंग नो कीवर्ड्स, जिन पे आपने कोई रेटिंग नहीं दिया है, केवल वो आपको क्लिप चाहिए, या जिन पर आपने कोई कीवर्ड नहीं दिया है उनको देखना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस जिसको क्लिप पे आपने रेटिंग दी थी या जिस जिस पोर्शन में आपने, चाहे वो आप फेवरेट में दिया हो या रिजेक्टेड में दिया हो या किसी कीवर्ड का प्रयोग किया हो, वो सारी क्लिप्स आपकी हट जाएंगी और जिन पर आपने कोई प्रयोग नहीं किया है वही वही पार्ट आपको यहाँ पर शो होगा। नो रेटिंग नो कीवर्ड्स का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एक्स। अगला ऑप्शन है फेवरेट्स, जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एफ। इस पर हम क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए आपके ब्राउज़र में केवल वही वही क्लिप्स का वही पार्ट दिखाई पड़ रहा है जिस जिसको आपने फेवरेट में सेव किया है। बाकी की वो सारी क्लिप्स जिनको आपने रिजेक्ट किया है या जिनको आपने फेवरेट में नहीं रखा है, वो सारी क्लिप्स आपकी हाइड हो जाती हैं। ऐसा आपकी सिचुएशन एडिट करते समय कई बार होता है। यदि आपने यहाँ से किसी ने चेंज कर दिया है या स्वयं चेंज कर दिया है तो आपकी बहुत सारी क्लिप्स शो नहीं होंगी। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर पॉपअप मेन्यू में जाएं और ऑल क्लिप पे क्लिक करें तो वो सारी फाइलें शो होने लगेंगी जिनको आपने इंपोर्ट किया है। इसके अलावा अगला ऑप्शन हमारा है कंट्रोल डिलीट, जिसका शॉर्टकट कमांड है और जिसको हम बोलते हैं रिजेक्टेड, यानी आप केवल उन फाइलों को या उन पोर्शन को देखना चाहते हैं जिनको आपने रिजेक्टेड लिस्ट में डाल रखा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, रिजेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल वो फ्रेम्स या वो पार्ट ही आपको दिखाई पड़ेगा जिस पार्ट को आपने रिजेक्टेड लिस्ट में ड्रॉप किया है, यानी रिजेक्टेड लिस्ट में रखा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और ऑप्शन है अनयूज्ड मीडिया। केवल उन क्लिप्स को देखना है जिनको आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। तो हम यहाँ पर अनयूज्ड क्लिप पे करेंगे और यहाँ पर देखें केवल वही फाइलें शो होंगी जिनको आपने अभी तक टाइमलाइन पे प्रयोग नहीं किया है। ये बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर के लिए है। होता क्या है कि जब हम एडिट करने जाते हैं तो हम बहुत सारी क्लिप्स का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन ये होता है कि हमने इनका प्रयोग किया है या नहीं किया है। या आप सीक्वेंस में कोई काम कर रहे हैं कि जैसे कि वेडिंग एडिट कर रहे हैं, सारी एडिटिंग सीक्वेंस के हिसाब से ही होती है। यानी यदि आप जिस सीक्वेंस पे काम नहीं कर रहे हैं उस सीक्वेंस को आप हाइड करना चाहते हैं, या जिस पे आपने काम करना बाकी है, जिनको आपने अभी टाइमलाइन पे प्रयोग नहीं किया है, केवल उन्हीं क्लिप्स को देखना है, तो आप इसका प्रयोग करके केवल उन क्लिप्स को देख सकते हैं जिनका आपने प्रयोग नहीं किया है। यदि आपने ये जिस क्लिप का यहाँ प्रयोग करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर अभी 8 नंबर का प्रयोग किया, फिर हमने यहाँ 11 नंबर का प्रयोग कर लिया, 11 नंबर क्लिप का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर अभी शो हो रही हैं। यदि हम दोबारा से
ऑल क्लिप पे क्लिक करेंगे और अनयूज्ड क्लिप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिप 8 को और क्लिप 11 का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ दोबारा से ऑल क्लिक करने के बाद और प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और फिर अनयूज्ड क्लिप पे क्लिक करेंगे तो वो फाइलें यहाँ से हट जाएंगी जिनका प्रयोग आपने टाइमलाइन पे कर दिया है। इससे आपके ब्राउज़र विंडो में क्लिप्स की लिस्ट कम होती जाएगी, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा। और इसका यूज़ वेडिंग एडिट करने में बहुत आवश्यक है, बहुत प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप रेटिंग दे करके आप क्लिप का मैनेजमेंट ब्राउज़र में अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो रेटिंग दी हो ना दी हो, यूज़ किया हो अनयूज़ किया हो, उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। यदि आप यह जानकारी चाहते हैं कि आपकी टाइमलाइन पे यूज़ की क्लिप कौन कौन सी हैं, तो उसको देखने के लिए हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन होता है शो यूज्ड मीडिया रेंजेस। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अनयूज्ड ऑप्शन ले रखा है। तो यहाँ पर शो होना है तो सबसे पहले आप ऑल क्लिप्स का प्रयोग करें, उसके बाद आप हाइड यूज्ड मीडिया का प्रयोग करें। यहाँ पर दो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। आप होता क्या है, लोगों के साथ कन्फ्यूज़न उस समय क्रिएट होता है जब आप यहाँ पर आपने जैसे रिजेक्टेड लिस्ट या अनयूज्ड क्लिप का प्रयोग कर रखा है, तो यहाँ पर केवल वही चीज़ दिखेगी जिसका आपने टाइमलाइन पे प्रयोग नहीं किया है। इस हालात में आपने यदि व्यू में जाकर के शो यूज्ड मीडिया का प्रयोग किया तो आपको यहाँ पर कोई भी परिवर्तन शो नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ से इसको ऑन कर दिया यूज्ड मीडिया रेंजेस, लेकिन आपने ब्राउज़र में दे रखा है कि हमें केवल ब्राउज़र में वही क्लिप देखना है जिसका आपने अनयूज़ किया है। तो यह दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल हैं, तो इसलिए ऑप्शन का प्रयोग किया है। तो सदैव ब्राउज़र विंडो में जाके इस पॉपअप मेनू का प्रयोग जरूर देख लेना चाहिए कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट किया है। जैसे आपने रिजेक्टेड का सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर भी आपका यूज्ड क्लिप नहीं शो होगी। यहाँ पर ऑल क्लिप्स का प्रयोग किया होगा और उसके बाद आपने इसका प्रयोग किया होगा, तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपको हमने टाइमलाइन पे ऊपर ग्रीन और रेड लाइन दिखती थी, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको लोअर साइड में भी दिख रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपने इन क्लिप्स का टाइमलाइन पे प्रयोग कर लिया है। और यदि आपको ये लाइन नहीं देखना है तो आप व्यू में जाए, यहाँ हाइड यूज्ड मीडिया रेंज का प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ से वो लाइन हट जाएगी, जिससे आपकी क्लिप्स क्लीन शो होने लगेंगी। कभी कभी ये सारे ऑप्शंस की जानकारी ना होने की वजह से आपका ब्राउज़र में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए इन सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।